तो टॉपिक है अपना कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड या लोन पेयर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि अगर सिंगल बॉन्ड है, कोई एक सिंगल बॉन्ड है, यानी सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, यानी दो एलिमेंट्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो वहां होगा सिग्मा बॉन्ड। कितना? एक सिग्मा बॉन्ड होगा। ओके, अगर आपके पास पाई डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब होता है कि इसमें तो एक तो है सिग्मा बॉन्ड और एक है पाई बॉन्ड। ओके, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है एक पाई है। ओके, तो यानी 1 सिग्मा प्लस 1 पाई बॉन्ड। ओके, इतना क्लियर। अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड दे रखा हो, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड या कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तब आपको क्या करना है, वहां पे एक तो होगा ये सिग्मा और दो होंगे ये पाई, एक पाई दो पाई, दो तो होंगे पाई और एक होगा सिग्मा बॉन्ड। तो इसके लिए अपन लिख सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पे होंगे, एक तो होगा सिग्मा बॉन्ड प्लस दो होंगे वहां पे पाई बॉन्ड। अब देखो ये टेबल एक बार देख लो आप, एग्जांपल से समझा दूंगा आपको कैसे क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे करना है। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, बेसिक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास है CH4 मेथेन, CH4 में सिग्मा बॉन्ड काउंट करके बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है इस मॉलिक्यूल में। तो आपको क्या करना है, इसकी ओपन स्ट्रक्चर बना लो। ठीक है, जैसे C है, यहां पे 4 है इसके पास हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन लिख लिया आपने। ओके, अब यहां पे आप देखो कितने सिंगल बॉन्ड है, कितने सिंगल बॉन्ड है। देखो एक तो ये सिंगल बॉन्ड है, ओके, एक ये है, एक ये है, एक ये है, मतलब 4 हो गए यहां पे सिंगल बॉन्ड। 4 सिंगल बॉन्ड है ना, 4 सिंगल बॉन्ड। ओके, 4 सिंगल बॉन्ड है मतलब 4 सिग्मा हो गए, एक सिग्मा एक सिंगल का, दूसरा सिग्मा दूसरे सिंगल का, 3 4, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड। ओके, पाई बॉन्ड है क्या? कोई डबल बॉन्ड हो तभी पाई बॉन्ड आता है, डबल या ट्रिपल में, तो यहां पे पाई बॉन्ड नहीं है। ओके, अब देखो एक एग्जांपल और बात करते हैं अपन। जैसे आपको दे रखा है CH3 CH2 CH3, अब इसमें सिग्मा बॉन्ड बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो सिंपली क्या करना है, एग्जांपल ऐसे आ गया आपके पास, आप देखोगे कार्बन पे इस पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तीनों को लिख लिया। नेक्स्ट पे 2 हाइड्रोजन है, दोनों को लिख लिया। फिर नेक्स्ट 3 हाइड्रोजन्स आ रहे हैं तो इनको लिख लिया। अब इनमें बॉन्ड देख लो सिंगल बॉन्ड कितने हैं। देखो ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये। ठीक है, कितने सिग्मा हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहां पे 10 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 10 सिग्मा बॉन्ड्स। ओके, अब 10 सिग्मा बॉन्ड कैसे निकाले भाई? सिंगल बॉन्ड है ना तो वहां सिग्मा ही होगा, पाई का तो कोई लफड़ा ही नहीं है। पाई बॉन्ड तब आएगा जब आपके पास डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड में 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई। देखो एग्जांपल करते हैं अपन। जैसे यहां पे अपन ने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ये कंपाउंड दे रखा है। अब इसमें देखने कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, तो स्ट्रक्चर बना लो आप। इसकी कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे? जैसे C कार्बन पे कितने दे रखे? 2 हाइड्रोजन, ठीक है, डबल बॉन्ड यहां पर, फिर कार्बन, फिर एक हाइड्रोजन, फिर कार्बन, फिर 3 हाइड्रोजन यहां पे है। ये स्ट्रक्चर बनाना सबको आ गया ना भाई, ओपन फॉर्म बनाना आता है ना। ठीक है, अब देख लो यहां पे एक सिग्मा, डबल बॉन्ड हो तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई। यहां पे क्या है, एक तो है सिग्मा और एक है यहां पे पाई। ओके, ठीक है, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पे 8 तो हो गए सिग्मा बॉन्ड, और पाई कितना हो गया? 1 पाई, 1 पाई। ओके, देखो सिंपल बात बता रहा हूं,
समझ में आए? यानी डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड हो एक सिग्मा दो पाई, सिंगल बॉन्ड हो सिग्मा। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसमें बताओ टोटल सिग्मा टोटल पाई बताना है। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर को ओपन कर लो, H H H, यहां पे C ट्रिपल बॉन्ड N। देखो एक सिग्मा दो तीन चार तो सिग्मा, ये पांचवा सिग्मा। और देखो ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई। देखो एक तो ये पाई और ये पाई, ये सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड को नोट करो। यहां पे कितने हो गए? 1 2 3 4 एंड 5, पांच हो गए सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, पांच हो गए सिग्मा बॉन्ड। और ये देखो एक पाई दो पाई, ये पाई है भाई, ये पाई बॉन्ड है, तो कितने हो गए? 2 पाई बॉन्ड। क्लियर? ये चीज याद रह जाएगी ना, ये वाली चीज याद रह गई तो आप ऐसे निकाल लोगे। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब देखो आपको जो लोन पेयर की कैलकुलेशन है ना वो बता देता हूं। स्क्रीनशॉट लेना है इसका, चल ले लेना। पहले अपन लोन पेयर देख लेते हैं, लोन पेयर कैसे निकालते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ लोन पेयर, कैलकुलेशन ऑफ लोन पेयर, कोई भी स्पीसीज पे कितने लोन पेयर है वो अपने को देखना है। तो लोन पेयर का देखो सिंपल सा फॉर्मूला बताऊं, ट्रिक। लोन पेयर होते हैं जितने भी आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके दो का भाग दे दो। अब देखो कैसे क्या करना है वो आपको समझाता हूं। देखो लोन पेयर होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाई 2। कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले? सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का तो पता ही नहीं है, कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा, सारी चीजें बताने वाला हूं। देखो यहां पे एक एग्जांपल से अपन इसको क्लियर करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया अपन ने NH3 अमोनिया ले लिया, इसमें अपने को निकालने हैं कितने, जो लोन पेयर है कितने हैं। सबसे पहले जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को देखो उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नाइट्रोजन का वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो देखो। तो क्या होता है नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन, आप 1s2 2s2 2p3। ठीक है, वैलेंस सेल कौन सी है? ये वाली सेल, इसकी टू वाली सेल, n बराबर 2 वाली वैलेंस सेल है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। क्या सर हर बार कॉन्फ़िगरेशन से निकालना पड़ेगा? नहीं भाई, मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन सीधे निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो लोन पेयर कितने होंगे? लोन पेयर बराबर 5। ठीक है, माइनस, अब देखो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, जो NH3 है, यहां पे हाइड्रोजन 3 है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 3। और NH2 होना, NH3 हो तो 3, NH2 हो तो 2। ये सिंपली ट्रिक है ये। वैसे कॉन्सेप्ट में आप निकालोगे, देखो नाइट्रोजन का और इसका लुईस ऑक्टेट जो फॉर्मेट बनाओगे ना, वहां पे भी आप देख सकते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देख लो, सिंपल तरीका बताऊं, 3 है ना यहाँ पे, तो 3 ही होंगे। 3 साइड एटम है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे 5 - 3/2 फॉर्मूले का, तो कितने लोन पेयर हो गए? 2/2 बराबर 1 लोन पेयर हो गया। तो जो अमोनिया है उस पे कितना लोन पेयर होता है? 1 लोन पेयर होता है। ओके, अब सर की ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये 5 - 3 2, ये कैसे लिख दिया यार? हम कॉन्फ़िगरेशन भी पता नहीं है। तो देखो ट्रिक बताता हूं कैसे निकालना है। ठीक है, देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पहले तो एटम लिख लेते हैं। एटम, जो भी एटम्स हैं वो लिख लेंगे, एलिमेंट्स अपन यहां पे। देखो यहां पे तो एलिमेंट्स लिख लेते हैं, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, शुरू करते हैं लिथियम वाली सीरीज से। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यही एटम होंगे या इनकी सीरीज होगी। अब देखो आप बोलोगे कि सर बेरिलियम है, बोरोन है, बोरोन के नीचे जो बोरोन की फैमिली है ना पूरी, उसी में उतने ही सारी फैमिली में होंगे, कार्बन की फैमिली में उतने होंगे, नाइट्रोजन में, फास्फोरस में, सब में सेम रहेंगे। जितने नाइट्रोजन में ना उतने उसकी पूरी फैमिली में रहेंगे। ठीक है, इतनी बात। अब देखो बस आपको तो काउंटिंग लिखनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6, बस खत्म बात। यहीं पे मैटर खत्म हो गया आपका। तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना वो सारे पूरी फैमिली में सेम रहेंगे। जैसे लिथियम है, लिथियम के नीचे जो भी एलिमेंट्स आएंगे ना उनमें 1 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम का 2 होगा, बोरोन का 3 होगा, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एग्जांपल से करते हैं अपन, एग्जांपल से सीखते हैं इसको। जैसे यहाँ पे डस्टर किधर रखेगा, है ना, इसको कर लेते हैं, इसको रब करते हैं, यहां पे देखते हैं इसको। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, अपने को लोन पेयर निकालना है, जैसे H2O। ओके, अब देखो सेंट्रल एटम कौन सा है, ऑक्सीजन, और H2 लगा हुए हैं। यहां पे आपको निकालना है ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन है, जितने शेयर इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो बटा 2 करना है। तो पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4, ऑक्सीजन 6 पे आ रहा है, यानी कितने हो गए 6। ओके, 2 हाइड्रोजन है तो शेयरिंग कितने कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन बटा 2। ये लोन पेयर का है भाई। ठीक है, तो इसमें लोन पेयर कितने हो गए, 6 - 2 कितना हो गया 4, 4/2, तो यानी 2 लोन पेयर आ गए। और होते हैं H2O पे, जो H2O है उस पे 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना, बिल्कुल सिंपल चीज है भाई। किस किस को नहीं आया लोन पेयर निकालना, देख सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सारी कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल तरीके से बताइए। डबल बॉन्ड आए तो 1 सिग्मा 1 पाई। अब याद तो रख ले यार, इतना सा याद रखने में भी क्या है यार, पहले सिग्मा तो एक एक है तीनों में, कोई सा ही बॉन्ड है 1 सिग्मा होगा उसमें, कंफर्म है, कोई सा ही बॉन्ड है 1 सिग्मा तो होगा। डबल बॉन्ड है 1 पाई हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है 2 पाई हो जाएंगे, खत्म बात। अरे ऐसे याद नहीं होता तो तरीके से याद कर ले भाई, एक तो सिग्मा और 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, एक होता है सिग्मा, एक ही होगा कोई सा ही बॉन्ड हो, ये सिग्मा तो ये बचे हुए दोनों पाई, खत्म बात। अब आ जाओ कैलकुलेशन ऑफ लोन पेयर पे। कैलकुलेशन ऑफ लोन पेयर कैसे निकालते हो, फॉर्मूला ट्रिक याद रखना कि लोन पेयर बराबर जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर इलेक्ट्रॉन। शेयर इलेक्ट्रॉन कितने, साइड में जो एटम लग रहा है ना, साइड में यहाँ पे NH3 में हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है तो 3 शेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। H2O है, इसमें 2 शेयरिंग इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, किसी को कुछ भी पता नहीं है भाई कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कितना होता है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकालना था। वैसे तो कॉन्फ़िगरेशन आता है आपको तो अच्छी बात है, नहीं आता तो सिखा देंगे, पर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी देखो पीरियोडिक टेबल में सारी चीजें वहां सिखाएंगे। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। अभी आप देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे। अगर आपके पास लिथियम का कोई भी कंपाउंड आ गए तो लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, लिथियम के नीचे जो भी आ रहे हैं सबका 1, फिर बेरिलियम के नीचे सबका 1, बोरोन के नीचे सबका, बेरिलियम के नीचे 2, बोरोन के नीचे जो भी आ रहे हैं या बोरोन है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, नाइट्रोजन का 5, नाइट्रोजन का 5, फास्फोरस का भी 5, ऑक्सीजन का 6, तो सल्फर का भी 6, ठीक है, सेलेनियम का भी 6। तो ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो। ठीक है, अरे इसकी पूरी सीरीज लिख लो जाए, बैंगन आलू गाजर इन थैला, है समझिए, वो ट्रिक है वो पीरियोडिक टेबल की, वो सारी बता दी जाएगी आपको। तो ये चीज है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शेयर इलेक्ट्रॉन और बटा 2 करना है, लोन पे निकालना आ गया, ये सारी चीज आ गई। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट जो टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट हट गया।